भी रिश्ते हैं वो सब ठाकुर के साथ, जो भी संबंध हैं वो सब ठाकुर के साथ। अनुबंध, प्रबंध और संबंध, ये तीन चीजें हैं। तुम्हारी दुनिया अनुबंध और प्रबंध में चल रही है। एग्रीमेंट एंड मैनेजमेंट के ऊपर पूरी दुनिया है। ये जितने भी जिज्जे साले भाई भाई घर द्वार सब मैनेजमेंट है। थोड़ा सा गड़बड़ हो जाने पर भारत में ही 1 करोड़ से ज्यादा मुकदमे पड़े हैं सहोदर भाइयों के बीच में। बेगूसराय की धरती पर एक बेटा अपने बाप को गोली इसलिए मार देता है कि पेंशन का हिस्सा देने से इनकार कर दिया था। इसलिए संबंधों की दुहाई मत दिया करो, रिलेशन की बात मत किया करो। ये चारों तरफ केवल और केवल मैनेजमेंट पर और केवल बोलो एग्रीमेंट पर चल रहा है सब कुछ। जिस दिन वास्तविक संबंध श्री कृष्ण से मान लोगे तो श्री कृष्ण के संबंध के कारण, श्री कृष्ण के संबंध के कारण बाकियों से भी तुम्हारा संबंध हो जाएगा। परंतु रसेश्वर ऊपर होने चाहिए और रस नीचे होना चाहिए। सक्टासुर का वध होगा तभी संबंध होगा, नहीं तो चारों तरफ प्रबंध और अनुबंध होगा जैसे आज चल रही है दुनिया। यही है सच्चाई, यही है। मानो न मानो, आरटीआई डालो, हमसे काहे पूछ रहे हो? डालो कि सहोदर भाइयों में कितने मुकदमे हैं, बाप बेटे के कितने मुकदमे चल रहे हैं, मैया बेटे के कितने मुकदमे चल रहे हैं, जिज्जा साले के कितने मुकदमे चल रहे हैं। डालो, पता चल जाएगा। जो बाहर से इतनी खूबसूरती बनी हुई है सब सामने आ जाएगा, जो है सो खुल्लम खुल्ला है। तो एग्रीमेंट एंड मैनेजमेंट कभी सफल नहीं हो सकते जब तक तुम्हारे ईश्वर के साथ, धर्म के साथ पूर्ण संबंध स्थापित नहीं। ये भी काम कब करेंगे? जब संबंध पक्का हो जाएगा ठाकुर जी के साथ, तब प्रबंध भी काम करेगा और तब एग्रीमेंट भी काम करेगा। दोनों काम करेंगे, उसके बगैर ये काम होने वाला नहीं है। ज्ञान नहीं था, पहली बार बिजली लगी थी, रात भर उनको नींद नहीं आई। फू 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 मारे, बुझे ही नहीं। क्या करूं, कोई उपाय ही नहीं है। और सुबह आके जब वहां के स्टाफ ने ऐसे काला वाला स्विच था, कटाक से ऐसे किया, बुझ गया। और ये बोला तू रात में नहीं बताया, ऐसा बत्ती कब से आ गया? हम रात भर सोए बिना मर गए। अगर एक ज्ञान होता, छोटा सा जानकारी होता कि इस स्विच को ऊपर कर दें तो रात को चैन की नींद सो सकते थे, पर उतने ज्ञान के अभाव में एक रात कष्ट में गुजर गई। वैसे ही हमारे भी जीवन में कौन से स्विच कहां ऑन करने हैं और कहां ऑफ करने हैं, अगर ये जानकारी न रही तो कितनी रातें और कितने दिन दुख में गुजर जाएंगे, कोई पता नहीं। अतः यही सूक्ष्म सूत्र और ज्ञान श्रीमद् भागवत से, श्री रामचरितमानस से, जय ग्रंथ से, श्रीमद् भगवत गीता से, जय ग्रंथ हो गया तो भगवत गीता उसी में हो गई, खैर चलो ठीक ही है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से और हनुमान जी वाला 2-4 हनुमान नाटक का श्लोक मिल जाए तो उससे आनंद आ जाए महाराज। फिर तो यही छोटे छोटे सूत्र हैं मेरी मां। आप जितनी तन्मयता से बैठती हो, सबसे पहले आकर प्रेम सहित अपने आसन को ग्रहण करके मंगलाचरण के बाद कथा में आने वाले लोगों का कितना मंगल होता है मुझे पता नहीं। अब एक विषय है खोज का, खोज करना चाहिए। कथा में प्रवेश मंगलाचरण के पूर्व ही हो, आसन ग्रहण भी उसके पूर्व ही हो जाए, और ये विशुद्ध कहने और सुनने का स्थल है। यहां अन्य कोई कर्मकांड अलाउड नहीं।
ये 3 घंटे, 3.5 घंटे विशुद्ध परमात्मा की उपासना यही है। श्रवण जो पहली भक्ति है, उस पहली भक्ति को साधने का, सिद्ध करने का यह स्थान है। सिद्धि प्राप्त होती है यहां पर। अगर ठीक से बैठ गए कानों के दोने को खोलकर तो सिद्ध हो जाओगे। कोई दुनिया का माई का लाल तुम्हें सिद्ध होने से नहीं रोक सकता। अगर ठीक ठीक बैठ गए, परंतु जैसे परीक्षित को भगवान सुखदेव ने कहा था, जितासन जित संग जितेंद्रिय जित श्वास। परीक्षित, केवल ये पालथी मारकर आसन ले लिया तो ये मत समझ ले कि तेरा आसन लग गया। बोला फिर? बोला जितासन, आसन का अर्थ है ये जो 10 इंद्रियां हैं, इन 10 इंद्रियों के आसन कहां होने चाहिए? ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध हैं, इनका आसन कहां होना चाहिए? अगर ये पता ना हो परीक्षित, तो मैं भले ही सुखदेव हूं, पराशर का पोता और व्यास का पुत्र, अलक्षलिंगो ब्रह्मनिष्ठ, लेकिन मैं भी तुम्हारा मंगल नहीं कर सकता अगर तुम्हारे आसन सही नहीं हुए। अब बताओ भागवत सुनने वालों, भागवत के श्रवण के दौरान किन किन का आसन है ठीक? कहते तो हो कि 10 सुना, 20 सुना, 15 सुना, 25 सुना, इनका सुना, उनका सुना, लंदन सुना, अमेरिका सुना। आसन कब जीता? पूर्णासन के साथ किस भागवत में बैठे? कहां तुम्हारी इंद्रियां भगवान को लक्ष्य करके, व्यासपीठ को लक्ष्य करके, व्यासपीठ के मुखाम्भोज से बह रही भागवत की भागीरथी धारा को अपने कर्णपुटों में लेकर आत्म संश्लिष्ट करने का प्रयत्न किन लोगों ने किया? यह प्रश्न है, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर के बगैर जीवन में भी केवल प्रश्न खड़े रहेंगे, कृष्ण मिलने वाले नहीं हैं। और कृष्ण के आए बिना आनंद, आह्लाद, प्रेम, शांति, ये शब्द होंगे तुम्हारे जीवन में, पर इनका अनुभव कभी नहीं कर पाओगे, कभी नहीं हो सकता।